तारीख है 24 और मोदी जी बिहार में आज आए थे और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोषणा करके गए हैं। 2 दिन पहले पहलगामा अटैक हुआ है। इन तमाम मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज प्रवक्ता सदफ इकबाल जी हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? सबसे पहले आपके सुनने देखने वाले की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ है। और मोदी जी जो आए हैं बिहार में, सबसे पहली बात कि सरकारी खर्चे पर इतना बड़ी रैली कर रहे हैं और ये लल्लन सिंह के मंत्रालय से ये सरकारी रैली है, सरकारी प्रोग्राम है मोदी जी का। लेकिन देखने में ये लग रहा है कि भाजपा की पार्टी की रैली है, पार्टी का प्रोग्राम है। ये एक तरह से संसाधन का और जनता की खून पसीने की कमाई का दुरुपयोग है। और इसको जनता आपसे सवाल पूछेगी कि मोदी जी आपको सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही हम बिहारियों की याद क्यों आती है? मोदी जी आज आए थे, कहने काफ़ी मरमराहट भी थे पहलगामा अटैक को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पहलगाम अटैक जो हुआ है, ये इन लोगों की कोई भी धर्म जाति नहीं होती है, आतंकवादियों की। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसका जो है कड़ी से कड़ी आतंकवादियों को सज़ा देनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। सबसे पहली बात के सवाल होता है मोदी जी गृह मंत्रालय के इंटेलिजेंस का। इनकी इंटेलिजेंस कहाँ थी? इतनी बड़ी घटना अंजाम देने वाली थी, आपको खबर नहीं हुई? कश्मीर जैसे सेंसिटिव जगह पर आपकी फ़ौज क्या कर रही थी? आपने जो है फ़ौज में इतनी कमी कर दी है कि आपको कोई पूर्ति नहीं हो रही है और इस तरह की घटनाएं आतंकवादी जो है सरेआम अंजाम दे रहे हैं और आप मूक दर्शक बने रहते हैं। और जब इस तरह की घटना हो जाती है तो आकर के जो है घड़ियाली आंसू बहाते हैं और लोगों की संवेदना जो है समेटने का काम करते हैं। इस वक्त मोदी जी को मृतकों के परिवारों वालों के साथ होना चाहिए था, उनके साथ सहानुभूति जो है व्यक्त करनी चाहिए थी, उनके घर पे जाना चाहिए था और ना कि बिहार आकर के आप अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि धर्म देख करके मारा गया, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं, इसको क्या कहें, बिल्कुल निंदा की जाएगी। जो वहाँ पे थी, जिनके साथ वो घटना घटा, उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि धर्म देख कर मारा गया, हिंदू है तो गोली मार दिया गया। आप इस बात से इनकार कर रही हैं? मैं इनकार कहाँ कर रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि इस तरह की बातें बिल्कुल निंदनीय है। जितनी भी जो है इस तरह की घटना किया जाए, निंदा की जाए, वो कम है। और इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। वही देखिए, हमले में ऐसा नहीं है, बचाने वाले भी वहाँ के, आप एक घुड़सवार था, गरीब घर का लड़का जो अपने पूरे घर का पालन पोषण करता था घुड़सवारी करके, वो जो है आतंकवादियों के साथ भिड़ गया और उसने गोली खाई, जान से गया। और इस वक्त कश्मीर को बिल्कुल मोदी जी ने 370 धारा हटाई, लोगों में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ कि कश्मीर अब सेफ है, हम जा सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। और वहाँ के आम लोग भी, आम जनता भी चाहती है कि भाई जाहिर सी बात है, उनकी रोजी रोटी का जरिया है, वो अमन अमान चाहते हैं कि शांति रहे कश्मीर में। लेकिन अब जो है यहाँ के जो टूरिस्ट जो है मोदी जी की बातों पर भरोसा करके कश्मीर जो जा रहे हैं, तो उनकी जान, मोदी जी क्या, हम ये सवाल कर रहे हैं, मोदी जी क्या आपने 370 धारा से 370 हटा करके तो अभी भारतवासियों की जान को खतरे में डाला है? अब हम लोग जो है जाना चाहें, कश्मीर घूमना चाहें, तो एक डर होता है कि भाई गए और वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये आप इस तरह से जो है, आपकी अमित शाह जी को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। इनके गृह मंत्रालय की कमजोरी रुख अपना रहे हैं और बिल्कुल जैसे कि आप इसमें क्या कर रहे हैं? आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपकी सेना कहाँ है? आप जो है इस वक्त भारत को एक मजबूत स्थिति में खड़े होना चाहिए था, मजबूत स्थिति में दिखना चाहिए था। आप हमारे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मोदी जी के कार्यकाल में इस तरह की बड़ी आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? मोदी जी तो दावा करके आए थे कि हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, बिल्कुल ख़त्म करेंगे। पुलवामा हमला हुआ मोदी जी के कार्यकाल में, अभी यह हमला हुआ मोदी जी के कार्यकाल में। तो मोदी जी जवाब दें, क्या आपके दावे में सच्चाई कितनी रहती है कि आप इस तरह के खोखले दावे क्यों करते हैं? क्या एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में, क्या यहाँ के लोग सेफ हाथों में देश है? सेफ हाथों में यही तो देश है कि दिन दहाड़े जो है आप देश करके, आपका धर्म पूछ करके जो है गोलियां मारी जा रही हैं। तो ये इस तरह की आए दिन कोई ना कोई मॉब लिंचिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्माद फैल रहा है। तो कहाँ सेफ हाथों में है? ये जो है बिल्कुल 2 समुदायों को बांट करके राजनीति करने का ये काम ये लोगों ने शुरू से ही किया है, भाजपा ने। और बिल्कुल अभी भी जो है इनकी यही जो है एक नीति है, ये नीति है। क्या कुछ कहें जनस्वराज से, क्या कुछ रुख होगा इस तमाम मामले को देखते हुए? जनस्वराज का बिल्कुल, जनस्वराज इस तरह के मामले की कड़ी निंदा करता है और हमारी संवेदना मृतकों के परिवारों के साथ है। नौजवान बहुत सारे बच्चे, एक तस्वीर मैंने देखी जो मुझे बहुत विचलित की कि अभी नई शादी हुई थी, नई शादीशुदा जोड़ा गए और वो गए, वो शायद तस्वीर देख करके मुझे नींद नहीं आई कि बताइए कि वो घूमने गए थे बच्चे, किस खुशी के साथ गए थे और जो है वहाँ से जो है वो उसका पार्थिव शरीर आ रहा है। तो मोदी जी आप कहाँ हैं?
कहाँ है भारत आपके हाथों में? आप कहते हैं कि बहुत मजबूत हाथों में भारत है, तो यही मजबूत हाथों में, यही सिर्फ हाथों में भारत है। मोदी जी जनसुराज जब भी आएगा इस तरह की घटना का हम तो निंदा करते हैं, और जनसुराज पार्टी बिल्कुल जो है इस तरह की आतंकवादी की घटनाओं को आगे जैसे कि ख़त्म करने का काम करेगी। और हम तो अभी बिहार के स्तर पर लड़ रहे हैं, बिहार भी तो हमारी नेशनल पार्टी तो है नहीं, लेकिन बिहार में भी जो छोटे छोटे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आपस में दो समुदायों को बांटने के राजनीति करने का जो इन लोगों का बिल्कुल जो फ्रेम बना हुआ है, उसको हम तोड़ेंगे। और बिल्कुल जो है बिहार में ये कोशिश करेंगे ये बिल्कुल कि जनसुराज आए तो इस तरह की कोई भी छोटी बड़ी घटनाएं बिहार में कम से कम ना हो। लास्ट सवाल रहेगा, ये बिहार, आज मोदी जी बिहार आए थे और यहाँ से कहेंगे एक कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने बताया कि अनुमान से भी ज़्यादा उसका सज़ा मिलेगा। पुलवामा हमला हुआ था तो मोदी जी ने कितनों को सजा दी? जो इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे, सारे सवाल के घेरे सवाल तो उन्हीं की तरफ जो है इशारा, सवाल के घेरे में खुद ही आ रहे थे। मामले को जो है कि एक ठंडे बस्ते में डाला गया। तो इनके कोई भी वादे, कोई भी दावे खोखले होते हैं। और बिल्कुल जो है बिहार सबसे बड़ी केंद्र सरकार करेगी, क्या करेगी आप तो केंद्र सरकार से जा करके पूछिए। लेकिन हम मोदी जी पर यह सवाल है कि आप बिहार वासियों के लिए क्या करेंगे? आपको बिहार वासियों की जो है तभी याद आती है जब इलेक्शन करीब होता है और आपको वोट साधने की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ केंद्र में जो है आप कुर्सी पर अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं बिहारियों का भी योगदान है आपके साथ। बिहारियों ने आपके ऊपर भरोसा किया और बिहारी आपसे छले जा रहे हैं। 2012 के बाद से आपने बिहार निचले पायदान पर क्यों है? आप बिहार की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? बिहार में शिक्षा की हालत ऐसी क्यों है? स्वास्थ्य की हालत ऐसी क्यों है? आप